तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे तिरुपति बालाजी के बारे में। तिरुपति बालाजी को क्या प्रसाद चढ़ता है, पहली बार लक्ष्मी माता ने किस प्रकार लड्डू का प्रसाद दिया था तिरुपति बालाजी को, और किस प्रकार तिरुपति बालाजी के है वो जाया जाता है, कितनी सीढ़ियां हैं, क्या पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां आइए जानते हैं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद लड्डू की कथा और इतिहास जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। खुद माता लक्ष्मी ने बनाया था तिरुपति बालाजी के प्रसाद का लड्डू। क्यों प्रसिद्ध है तिरुपति बालाजी मंदिर इतना, आइए जानते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। इनकी ख्याति तिरुपति बालाजी के रूप में है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पदावती लक्ष्मी माता के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। वैष्णव परंपराओं के अनुसार यह मंदिर 108 दिव्य देशों का एक अंग है। विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करनी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। आज भी यह कुंड विद्यमान है, जिसके जल से ही मंदिर के कार्य संपन्न होते हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर 5 खास बातों के लिए जाना जाता है। पहली बात यह है कि यहाँ पर बाल दिए जाते हैं, जिसे केशदान कहते हैं। दूसरी बात यह है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिर है, जहाँ पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। तीसरा, प्रसाद के रूप में दिया जाने वाला लड्डू, जो कि सदियों से एक जैसे स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चौथी, मान्यता है कि यहाँ आने के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर में बालाजी की जीवंत प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी हुई है। प्रतिमा को पसीना आता है। उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहां पर गिल्लापन रहता ही है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और किसकी आती है, यह रहस्य अभी तक बरकरार है। तिरुपति बालाजी के दर्शन क्रम में अंत में लड्डू का प्रसाद मिलता है। पन्नियारम यानी लड्डू मंदिर के मिलते हैं, जो यहाँ पर प्रभु के प्रसाद रूप में भी चढ़ाई जाते हैं। इन्हें लेने के लिए पंक्तियों में लगकर टोकन लेना पड़ता है। श्रद्धालु दर्शन के उपरांत लड्डू मंदिर परिसर के बाहर से खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा अन्न प्रसादम की व्यवस्था भी है, जिसके मीठी पोंगल, दही चावल, रसम आदि भोजन प्रसाद मिलता है। लड्डू पंचमेवा से बनता है, जो कि पंचभूतों और 5 इंद्रियों का प्रतीक है। इसमें बेसन, घी, चीनी, काजू, किशमिश आदि सामग्री मिलाकर यह लड्डू बनते हैं। लड्डू की खास विशेषता यह है कि लड्डू प्रसाद सदियों से वितरित किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसकी सामग्री और स्वाद में अभी तक कोई बदलाव नहीं देखा गया है। इसे बनाने की प्रक्रिया, सामग्री और अद्वितीय स्वाद के कारण ही इसकी विश्व में एक अलग पहचान बनी थी। इस पहचान के कारण तिरुपति के लड्डू को 2009 में GI टैग भी मिला था। इसका अर्थ होता है कि तिरुपति के लड्डू को एक विशिष्ट पहचान प्राप्त है और इसे केवल तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में ही तैयार किया जा सकता है। यह टैग इस बात को तय करता है कि तिरुपति लड्डू की विशिष्टता और गुणवत्ता संरक्षित रहे, लेकिन कुछ माह से इसमें बदलाव होने के कारण यह विवादित और चर्चा में भी रहा था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का प्रसाद लड्डू का सेवन करने का अर्थ है कि भगवान तिरुपति आपको आशीर्वाद देंगे और लड्डू खाने से अब आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा। इसे ग्रहण करने के पीछे यह विश्वास जुड़ा हुआ है कि भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद के रूप में इसे प्राप्त करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। लड्डू से जुड़ी 3 कथाएं भी मानी जाती हैं। पहली कथा के अनुसार नंद बाबा और यशोदा मैया श्री हरि विष्णु की पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने लड्डू बनाए और विष्णु जी को भोग लगाकर आंखें बंद की। जब आंखें खोली तो नटखट बालकृष्ण वो लड्डू बड़े प्रेम से खा रहे थे। माता यशोदा जी ने दोबारा लड्डू बनाए और नंद बाबा ने फिर से भोग लगाया, लेकिन इस बार भी बालकृष्ण लड्डू खा गए। इस तरह बार बार ऐसा हुआ। तब नंद बाबा को क्रोध आ गया और बालकृष्ण को डांटते हुए कहा कि कान्हा, थोड़ा ठहर जा, भोग लगा लेने दे, फिर तुम खा लेना। इस बार बालकृष्ण ने तोतली आवाज में कहा कि बाबा, आप ही तो बार बार मुझे भोग लगाकर बुला रहे हो। नंद बाबा को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो बालकृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा माता को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और कहा कि आपने मेरे लिए
बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। आज से ये लड्डू का भोग भी मेरे लिए माखन की तरह ही प्रिय होगा। तभी से बालकृष्ण को माखन मिश्री और चतुर्भुज श्री कृष्ण को लड्डुओं का भोग लगाया जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु वेंकटेश श्रीनिवास के रूप में अपने पति पद्मा और भार्गवी के साथ यहाँ रहते थे। भगवान वेंकटेश्वर और देवी लक्ष्मी के बीच में एक बार यह विवाद हुआ कि किसे अधिक भोग अर्पित किया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर का मानना था कि उन्हें सबसे अधिक भोग अर्पित करते हैं, जबकि लक्ष्मी माता ने कहा कि आपको लगने वाले भोग में मेरा भी भाग है, क्योंकि वह धन की देवी है और मेरे ही धन से भोग लगता है। इस विवाद को हल करने के लिए दोनों ने एक भक्त की परीक्षा ली। पहले वह अपने एक धनी भक्त के घर गए, जिससे विभिन्न पकवानों को बनाकर उन्हें भोग लगाया, लेकिन माता लक्ष्मी और भगवान को तृप्ति नहीं हुई। इसके पश्चात वह अपने एक गरीब भक्त के यहाँ गए। वहाँ उस भक्त ने अपने घर बचे हुए आटे, कुछ फल मेवे को मिलाकर लड्डू बनाकर खिलाया। इसके तुरंत पश्चात भगवान बालाजी और माता तृप्त हो गए। इसके बाद से उन्होंने लड्डू को अपने प्रिय भोग की मान्यता प्रदान की। एक तीसरी कथा के अनुसार तिरुमला की पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी। तब पुजारी इस उलझन में थे कि प्रभु को प्रसाद के रूप में क्या अर्पित करें। तभी एक बूढ़ी माँ हाथ में लड्डू का थाल लेकर उधर आई और उन्होंने प्रथम नैवेद्य चढ़ाने की मांग की। पुजारियों ने इसे प्रभु की आज्ञा समझकर अर्पित किया और जब उन्होंने इसे खाया तो इसके दिव्य स्वाद से वह चकित रह गए। फिर जब उन्होंने बूढ़ी माई से स्वाद रहस्य के बारे में कुछ पूछना चाहा तो देखा कि वो गायब हो गई थी। दूर तक वह कहीं भी नजर नहीं आई। तब यह माना जाने लगा कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने इस प्रसाद को अर्पित करने का संकेत दिया है। एक किंवदंती यह भी है कि भगवान बालाजी ने खुद ही पुजारियों को लड्डू बनाने की विधि सिखाई थी। यदि हम कथाओं को छोड़ भी दें तो लड्डू बनाने के इतिहास के बारे में तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादनम का इतिहास बहुत प्राचीन है। जब से मंदिर अस्तित्व में है तब से लड्डू प्रसाद तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की पारंपरिक रीतियों और भक्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि तिरुपति के लड्डू प्रसाद की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। हालांकि लड्डू को कब विशेष प्रसाद के रूप में अपनाया गया, इस बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी दुनिया के मशहूर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं और रहस्य भी हैं। कहा जाता है ये चमत्कारी मंदिर है, जिसे भारत में सबसे अमीर और सबसे मशहूर मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर के प्रति दुनिया भर के लोगों की आस्था देखने को मिलती है। वेंकटेश्वर स्वामी इस मंदिर के प्रमुख देवता है, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर ब्रह्मोत्सवम जैसे कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर पूरे साल दर्शन के लिए खुला रहता है। हालांकि टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। सामान्य दर्शन का समय सुबह 3 बजे से दोपहर 1:30 तक है और फिर दोपहर 2:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक है। हालांकि शुक्रवार और शनिवार को मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर के अंदर होने वाले अलग अलग अनुष्ठानों के कारण समय परिवर्तन भी हो सकता है। मंदिर से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर बेहद फेमस मंदिरों की लिस्ट में शामिल है। मंदिर से जुड़े कई चौंकाने वाले रहस्य हैं। जैसे रिपोर्ट्स का कहना है कि मूर्ति में लगे बाल रेशमी, चिकने, उलझन रहित और बिल्कुल असली है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में देवता की मूर्ति के सामने रखे मिट्टी के दीपक भी एक रहस्य हैं। कहते हैं कि ये दीपक कभी बुझते नहीं हैं। ये दीपक कब जलते हैं और कौन इन्हें जलाता है, इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। तिरुपति मंदिर में अगर भीड़ की बात करें तो हमेशा ही रहती है। अगर आप कम भीड़ में जाना चाहते हैं तो मार्च से जून के महीने में आपको वहां पर बहुत ही कम भीड़ दिखाई देगी। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित होने के कारण भगवान विष्णु का एक रूप भी है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक माना है। यह 5वीं शताब्दी तक एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं ने इस मंदिर के निर्माण में आर्थिक मदद की थी। तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोक वैकुंठम कहा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह को आनंद निलयम कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर का गोपुरम पूरी तरह से सोने से बना हुआ है। मंदिर के तीनों द्वार पर सोने के कलश बने हुए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार को पड्डिका वाले कहा जाता है। मंदिर के ऊपरी शीर्ष पर 7 सोने के कलशों को स्थापित किया गया है। भक्तगण भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होने पर मंदिर की हुंडी में दान देने की भी प्रथा है।
इस प्रकार लाखों भक्तगण अपना दान देने के लिए मंदिर में आते हैं। तिरुपति बालाजी की कहानी के अनुसार कई रोचक कहानियां हैं। भगवान कलयुग में भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर प्रकट हुए थे। एक बार ऋषि भृंगु ने यह मूल्यांकन करना चाहा कि पवित्र त्रिदेवों में से कौन सबसे बड़ा है। जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा भगवान शिव से पूछा तो वे संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए वे बैकुंठ गए और भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास कर रही थी। उन्होंने अपमानित महसूस किया और बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का अनुसरण करते हैं। दुखी और निराश भगवान विष्णु अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी की तलाश में आए और पाया कि उन्होंने पद्मावती के रूप में एक राजा के परिवार में जन्म लिया है। भगवान एक चिंटी के टिल्ले में घुस गए और ध्यान करने लगे। भगवान शिव और ब्रह्मा भगवान की तलाश में गाय और बछड़े के रूप में वहां आए। गाय के रूप में शिव ने प्रतिदिन भगवान को खिलाने के लिए चिंटी के टिल्ले में अपना दूध डाला। दिव्य योजना के अनुसार वेंकटेश्वर और पद्मावती दोनों एक दूसरे से मिले और देवताओं ने राजा से अपनी बेटी का विवाह भगवान से करने के लिए कहा। भगवान को धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ी धनराशि मिली थी ताकि वे एक बहुत ही भव्य विवाह समारोह का आयोजन कर सके जो अभूतपूर्व था। विवाह के बाद भगवान तिरुमाला की पहाड़ियों पर रहे और उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बना। तब से ऐसा कहा जाता है कि भगवान कुबेर से लिया गया ऋण टुकड़ों टुकड़ों में चुका रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भक्तगण भगवान को समय पर ऋण चुकाने में मदद करने के लिए अपना योगदान देते हैं। मंदिर में बालदान करने की परंपरा सदियों पुरानी है। ऐसा करने के लिए सभी उम्र के लोग भगवान के दर्शन करने से पहले मंदिर परिसर के पास प्रार्थना करते हैं और अपने सिर मुंडवाते हैं। मंदिर प्रबंधन ने लोगों को भगवान को बालदान करने में मदद करने के लिए व्यापक सुविधाएं बनाई है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोक बैकुंठम कहा जाता है जो पृथ्वी पर विष्णु का निवास स्थान है। इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस कलयुग के दौरान अपने भक्तों को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन और निर्देशित करने के लिए स्वयं और इस मंदिर में प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मुख्य मूर्ति बहुत अनोखी और शक्तिशाली है। इस आकर्षक मूर्ति में कई चमत्कारिक विशेषताएं हैं जो अद्भुत है। प्रतिदिन मूर्ति को फूलों, कपड़ों और आभूषणों से भव्य रूप से सजाया जाता है। मंदिर में भगवान को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्वर्ण आभूषणों का विशाल भंडार है। जिस स्थान पर भगवान श्री वेंकटेश्वर की स्वयंभू प्रतिमा गर्भगृह में स्थित है उसे आनंद निलयम कहा जाता है। आनंद निलयम में भोग श्रीनिवास मूर्ति की सुंदर मूर्ति भी मौजूद है। सुबह की सुप्रभात सेवा के दौरान इस मूर्ति को उठाकर मुख्य देवता के चरणों में रख दिया जाता है। यह दर्शाता है कि भोग श्रीनिवास मूर्ति मुख्य देवता के रूप में कार्य करती है क्योंकि मुख्य देवता बहुत बड़ा है और उसे हिलाया नहीं जा सकता है। तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण 300 ईस्वी में शुरू हुआ था और कई सम्राटों और राजाओं ने समय समय पर इसके विकास में नियमित योगदान दिया है। 18वीं सदी के मध्य में मराठा सेनापति राघोजी प्रथम भोंसले ने मंदिर की कार्यवाही को संचालित करने के लिए एक स्थायी निकाय की परिकल्पना की थी। इस संकल्प और योजना के परिणाम स्वरूप तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का जन्म हुआ जिसे 1933 में टीटीडी अधिनियम के माध्यम से विकसित किया गया था। आज टीटीडी अपने कुशल प्रबंधन के तहत कई मंदिरों और उनके उप मंदिरों का प्रबंधन और रखरखाव करता है। तिरुपति बालाजी मंदिर की सुविधाओं के बारे में जानें तो बालाजी मंदिर प्रबंधन में भक्तों के लिए मंदिर में आने वाले भगवान के दर्शन करने और पहाड़ियों पर आरामदायक समय का आनंद लेने के लिए विस्तृत और विशाल सुविधाएं बनाई गई है। तिरुमला की पहाड़ी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। पहाड़ियों के आसपास की हरियाली और झरने सभी लोगों के लिए आनंद लेने के लिए प्रेरणादायक दृश्य है। मंदिर में विभिन्न सुविधाओं में आवास हॉल, बालदान आउटलेट, भगवान के दर्शन के लिए कतार में खड़े भक्तों की आरामदायक और परेशानी मुक्त आवाजाही की सुविधा के लिए एक विशाल कतार परिसर, भोजन सुविधाएं शामिल हैं जहां 24 घंटे मुफ्त भोजन परोसा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर तक पहुंचने के रास्ते के बारे में अगर हम जानें तो बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित होने के कारण अत्यधिक विकसित शहर है जो बस और ट्रेन के माध्यम से भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चेन्नई और हैदराबाद से शहर तक जाने के लिए अच्छी तरह से पक्की सड़कें, तिरुपति से तिरुमला पहाड़ियों की ओर जाने वाले मार्ग का पूरा हिस्सा पैदल यात्रियों, बसों और कारों में यात्रा करने वाले लोगों दोनों के लिए पक्की सड़कों और रास्तों से बना है। यह आज पृथ्वी पर सबसे दिलचस्प और अद्भुत तीर्थ स्थलों में से एक है।
तिरुपति बालाजी के मंदिर तक पहुंचने के लिए अलिपिरी से शुरू होने वाला पैदल मार्ग लगभग 7.80 किलोमीटर लंबा है और इसमें करीब 3550 सीढ़ियां हैं। इस मार्ग को अलिपिरी मेटलू के नाम से भी जाना जाता है, जहां से तिरुमला पहुंचने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। इस मार्ग में विश्राम क्षेत्र, पिकनिक क्षेत्र और पेयजल जैसी सुविधाएं भी हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर तक पहुंचने के लिए श्री वरीमेटू से भी एक पैदल मार्ग है जो करीब 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं और इसमें करीब तिरुपति बालाजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की वेबसाइट से भी अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मंदिर की करीब 3600 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसके बाद आखिरी पड़ाव पर 500 सीढ़ियों को घुटनों के बल चढ़ना पड़ता है। इस प्रकार हमने आपको तिरुपति बालाजी के प्रसाद से लेकर अन्य सभी जानकारियां दी गई है। अगर आपको प्रसाद, भोग, बालाजी के बारे में जानकारी, रुकने की व्यवस्था, हर प्रकार की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।